हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से जुड़े कुछ एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी रीजन फॉर द रजिस्ट्रार टू रिमूव द नेम अ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज? अगर कंपनी जो आरओसी है वो कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाना चाह रहा है तो पहला मतलब प्राइमरी रीजन क्या होता है कि वो नाम कट कर देता है। तो ये होता है कि अगर इफ कंपनी ने क्या किया है कि जो बिजनेस है, जब इनकॉर्पोरेशन हुआ है उससे 1 साल के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आरओसी क्या कर सकता है, जो कंपनी का रजिस्टर है उसमें से उसका नाम कट कर सकता है। ये सेक्शन 248 के तहत दिया गया है कि द रजिस्ट्रार में रिमूव अ कंपनीज नेम इफ इट इज फेल्ड टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अमंग अदर कंडीशन स्पेसिफाइड इफ द सेक्शन इन द सेक्शन। अदर जो कंडीशन है वो भी इसमें रिक्वायर्ड होगी, जो फुलफिल करना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन when the registrar strike off a company's name from the register of companies under section 248? 248 के अंदर आरओसी क्या करता है, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देता है, वो कट कर देता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो जो इसका इफेक्ट होगा कि कंपनी तो काम करना बंद कर देगी, सीज टू ऑपरेट एज अ कंपनी, एक कंपनी के रूप में काम करना बंद कर देगी। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग है या तो वो उसमें स्टिल इन्वॉल्व रहेगी। तो उसका एग्जिस्टेंट लीगल प्रोसीडिंग के लिए तो बना रहेगा, लेकिन काम करने के लिए, वो ऑपरेट होने के लिए वो खत्म हो जाएगी। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ कंपनी अपील्स टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द रजिस्ट्रार डिसीजन टू रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी? अब आरओसी ने रजिस्ट्रार ऑफ मतलब जो रजिस्टर है उससे नाम कट कर दिया है, तो फिर ट्राइब्यूनल के सामने अपन अपील करने किस कंडीशन पे जा सकते हैं? तो जब अगर रिमूवल जो हुआ है कंपनी का नाम का वो अनजस्टिफाइड हो या फिर बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसका नाम काट दिया गया है, तो सेक्शन 252 के तहत ट्राइब्यूनल के सामने अपील की जा सकती है। Which of the following is not a restriction on making an application for the removal of the company's name under section 248? restriction नहीं है इसके आधार पे। तो the company has cleared all its debt and liabilities। अब कुछ वाइंडिंग अप से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन अ कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो कंपनी ने अगर इफ कंपनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 5 साल तक उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए आरओसी को, तो यहाँ पर वो वाइंडिंग अप के लिए ट्राइब्यूनल के सामने, ट्राइब्यूनल उसका मतलब वाइंडिंग अप कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, हु कैन प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 272? सेक्शन 272 के तहत वाइंडिंग अप के लिए कौन पिटीशन फाइल कर सकता है? तो जो पिटीशन फाइल करेगा वो कौन कर सकता है? द कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार, एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से कोई भी पर्सन पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्राइब्यूनल व्हेन अ वाइंडिंग अप पिटीशन इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 273? तो धारा 273 के अंदर ट्रिब्यूनल के सामने अगर वाइंडिंग अप की पिटीशन लगाई तो ट्रिब्यूनल क्या करे? तो ट्रिब्यूनल कैन डिसमिस द पिटीशन विथ और विदाउट कॉज, वो डिसमिस भी कर सकता है उस पिटीशन को। तो सेक्शन 273, द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू डिसमिस द पिटीशन विथ और विदाउट कॉज। इट में ऑल्सो अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर और मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। वो प्रोविजनल लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो 273 में दिया गया है। व्हाट हैपन इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट of affairs after being directed by the tribunal under section 274? 274 में डायरेक्शन दिया है फाइल स्टेटमेंट, जो कंपनी के अफेयर से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से वो फाइलिंग करना है, उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन उसको फाइल करने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो द कंपनी विल बी फाइंड एंड द डायरेक्टर्स विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, तो इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फाइल करो, इट लॉसेस द राइट टू अपोज द पिटीशन, वो पिटीशन को अपोज करने का राइट खो देता है, एंड द रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर में फेस पनिशमेंट इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स वगैरह देना पड़ेगा।
who can be appointed as a company liquidator under section 275. कंपनी लिक्विडेटर कौन होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तब उसके लिए कोर्ट के थ्रू एक लिक्विडेटर, एक व्यक्ति मतलब अपॉइंट किया जाता है जो सारी अब वाइंडिंग अप से रिलेटेड कंपनी से के जो भी वाइंडिंग अप के काम है वो संभालेगा। ठीक है, तो सारे उससे रिलेटेड काम लिक्विडेटर करेगा। तो 275 में कौन अपॉइंट कर सकता है? तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर और लिक्विडेटर फ्रॉम द पैनल मेंटेन अंडर सबसेक्शन 2, इसके अंतर्गत जो दिया है वहां से अपॉइंट किया जाएगा। मतलब हु कैन बी, कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन करेगा नहीं, कौन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल? अगर ये वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया गया ट्राइब्यूनल ने तो क्या होगा? तो इट ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ ऑल क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द कंपनी। फिर वो क्या, जो क्रेडिटर्स है और कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उनके फेवर में काम करेगा। When a winding up order has been passed, what happened to ongoing suit against the company? है ना, तो अगर वाइंडिंग अप जो ऑर्डर पास हो जाते हैं तो फिर जो कंपनी पे सूट लगाए गए हैं ना, वो जो चल रहे हैं सूट, उनका क्या होगा? तो दे कैन नॉट बी कंटिन्यूड अनलेस द ट्राइब्यूनल गिव्स परमिशन। जब तक कि ट्राइब्यूनल ने परमिशन नहीं दी तब तक वो नहीं चलाए जाएंगे। तो सेक्शन 279 सबसेक्शन 1 बोलता है प्रोहिबिट्स द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अनलेस परमिशन इज ग्रांटेड बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल जब तक परमिशन नहीं दे देता तब तक। What must the company liquidator include in their report within 60 days of winding up order? अब वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया गया उससे 60 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देनी होगी, तो उसमें वो क्या लिखेगा? तो डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कंपनीज असेट्स लाइबिलिटीज एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारा शो करना होगा। मतलब कोर्ट के सामने लिक्विडेटर क्या करेगा, एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें कंपनी की सारी असेट्स के बारे में, उसकी लाइबिलिटीज और जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर वो 60 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश करेगा। What happen if the person required to cooperate with the company liquidator refuses to do so? अब अगर जिसको बोला गया है कि कंपनी लिक्विडेटर के साथ कोऑपरेट करे, वो जो भी इंफॉर्मेशन आ गया, अब वो रिफ्यूज करता है तो क्या होगा? तो कंपनी लिक्विडेटर कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल फॉर नेसेसरी डायरेक्शन। तो फिर ट्राइब्यूनल जो कंपनी लिक्विडेटर